हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हनीड्यू का चैप्टर बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 4। सो स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि जो बिपिन बाबू हैं वो अपना डाउट दूर करने के लिए ट्रेन की फर्स्ट क्लास टिकट बुक करते हैं रांची के लिए। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। तो पार्ट 4 में जैसे ही उन्होंने वो ट्रेन से उतरते हैं अगली अगली सुबह को, वो रियलाइज़ करते हैं बिपिन बाबू कि मैं यहाँ पर पहले कभी आया ही नहीं हूँ। ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने स्टेशन से बाहर निकलते हैं, टैक्सी बुक करते हैं। वो टैक्सी में पूरा शहर को वो घूमते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि जो वो गलियों में जाते हैं, अलग अलग गलियों में जाते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स में जाते हैं, अलग अलग होटल्स में जाते हैं, वो बाज़ार्स में जाते हैं, घूमते हैं, मोराबादी हिल्स वो जाते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी जगह को वो देखकर उनको लगता नहीं है कि वो यहाँ पर पहले कभी वो आए हैं। उसके बाद बचता है हुड्र फॉल्स। तो वो सोचते हैं कि क्या मुझे हुड्र फॉल्स जाना चाहिए। तो फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं हुड्र फॉल्स नहीं जाता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए डाउट रह जाएगा कि मैं हुड्र फॉल्स नहीं गया था। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने लिए कार अरेंज करते हैं और हुड्र फॉल्स के लिए दोपहर को वो निकल जाते हैं, उसी दोपहर को। उसके बाद 5 बजे के आसपास उसी दोपहर को क्या होता है, हुड्र फॉल्स के नज़दीक दो जो गुजराती जेंटलमैन होते हैं जो पिकनिक मनाने के लिए ग्रुप में आए होते हैं, वो देखते हैं कि जो बिपिन बाबू हैं वो एकदम अनकॉन्शियस पड़े हुए, यानी एकदम वो बेहोश पड़े हुए हैं वहाँ पर एक बड़े से पत्थर के बगल में। ठीक है। तो जब उनको होश आता है बिपिन बाबू को, तो पहली चीज़ जो उनके मुंह से निकलती है वो क्या निकलती है, आई एम फिनिश्ड, देर इज़ नो होप लेफ्ट। यानी कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, इन मैं ख़त्म हो गया हूँ, अब कोई भी होप नहीं बची है, कोई भी आशा अब नहीं बची है, मेरे पास कोई अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है अब। अगली सुबह को बिपिन बाबू वापस क्या करते हैं, कलकत्ता आते हैं वापस। ठीक है। वो रियलाइज़ करते हैं कि अब उनके ठीक होने की कोई भी चांसेस नहीं है, और कुछ दिन बाद क्या होगा, वो सब कुछ वो खो देंगे जो भी उनके पास है। ठीक है। वो सब कुछ वो खो देंगे, उनकी जॉब वगैरह सब कुछ वो एक दिन खो देंगे वो। और जो काम करने का जो उनका तरीका है, काम करने की जो उनकी चाहत है, कॉन्फिडेंस, उनकी जो एबिलिटी है, सब कुछ वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उनका बैलेंस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, वो एक पागल खाने में, नहीं मेंटल अजाइलम जो होता है, वो पागल खाने में शिफ्ट कर दी जाएंगे। ठीक है। इस जैसे ही ऐसा होता है, उसके बाद बिपिन बाबू का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचते वो। उसके बाद वापस वो घर आते हैं, वो डॉक्टर चंदा को बुलाते हैं वापस घर पे अपने, और वो एक नहाते हैं। उसके बाद जैसे नहाने के बाद वो बेड पर जाते हैं, और अब एक आइस बैग होता है, ऐसा बैग जिसके अंदर आइस भरी होती है, उसको वो लेते हैं और अपने सर के ऊपर वो रख देते हैं। उसके बाद उनका सर्वेंट आता है, वो एक लेटर लेकर आता है। ठीक है। जो बाहर लेटर बॉक्स में रखा था, और जो ग्रीन कलर का एनवलप था वो, और उसके ऊपर रेड इंक से कुछ लिखा हुआ था। ठीक है। उसके ऊपर, उस लेटर के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। और अपनी कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी, तो बिपिन बाबू क्या करते हैं, वो लेटर खोलने की कंडीशन में तो वो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो लेटर को खोलते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उस लेटर में क्या लिखा था, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द एंड अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। तो वो क्या क्या बोलते हैं, चुन्नी चुन्नी बाबू जो होते हैं वो क्या बोलते हैं लेटर में बिपिन बाबू को, कि मुझे ऐसा आइडिया बिल्कुल नहीं था, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतना बदल जाओगे। ठीक है। मेरे लिए बिना जॉब के रह पाना बहुत ज़्यादा क्या था, डिफ़िकल्ट था, और आपको क्या करना चाहिए था, मेरी उस टाइम पे मदद करनी चाहिए थी, कि मेरे पास जॉब नहीं थी और आपको मुझे जॉब दिलवानी चाहिए थी, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि मेरा मेरा जो लक था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन आपने फिर भी मेरा साथ नहीं दिया। I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, मेरे जो रिसोर्सेज थे, मेरे पास जो सामान था, ठीक है, वो सब क्या था, लिमिटेड था। अब मेरे पास क्या था, सिर्फ एक इमेजिनेशन बची हुई थी, जिसका कुछ हिस्सा मैंने आपके अनफीलिंग बिहेवियर, जो आपका ख़राब बिहेवियर था मेरे लिए, उसके पनिशमेंट के तौर पर मैंने उस इमेजिनेशन को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया या इस्तेमाल कर दिया। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर
इफ़ ही लाइक्स इट एनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप कुछ टाइम बाद एकदम ठीक हो जाओगे, अभी आप बीमार हो लेकिन कुछ टाइम बाद आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे। और मैंने एक नोवेल लिखी है जिसको मैंने पब्लिशर को दिया हुआ है दिखाने के लिए। अगर मेरी पब्लिशर जो पब्लिशर है वो मेरी नोवेल को ओके कर देता है तो अगले कुछ महीनों में मेरी नोवेल क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, जो मेरी किताब है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बोलकर वो अपने लेटर को फिनिश कर देता है और लास्ट में लिख देता है योर्स चुन्नी लाल। उसके बाद इस लेटर को पढ़ने के बाद जैसे डॉक्टर चंदा बिपिन बाबू के घर पर पहुंचते हैं तो बिपिन बाबू बोलते हैं आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो बिपिन बाबू क्या बोलते हैं डॉक्टर चंदा को, वो एग्जैक्ट बात तो नहीं बताते उनको, जो लेटर उनको मिला था चुन्नी लाल से वो लेटर के बारे में वो डॉक्टर चंदा को नहीं बताते, लेकिन वो क्या बोलते हैं वो कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो बोलते हैं कि अपनी अपनी जर्नी के बारे में आप बताते हैं बिपिन बाबू कि मैं जब मैं रांची गया था और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मैं ट्रेन से उतरा तो मुझे सबका सब मैटर याद आ गया। तो डॉक्टर चंदा ऐसे सुन विपिन बाबू की इस बात को सुनकर बोलते हैं अ यूनिक केस, ये बहुत ही यूनिक केस है एक, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं इस केस के बारे में अपने मेडिकल जर्नल में, यानी मेडिकल की जो एक किताब होती है उसमें, एक मैगजीन टाइप की उसमें आपकी इस कहानी को क्या करूँगा, पब्लिश करवाऊँगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सैड बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू क्या बोलते हैं कि वो जो रीज़न जिस वजह से मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है वो क्या है, इज़ डैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। यानी कि मैं जब रांची गया था तो मैं गिर गया था वहाँ पे, ठीक है, वहाँ नीचे गिर गया था जिसकी वजह से मेरे हिप में नहीं, मेरे पीछे की साइड में मेरे कूल्हे में हल्का सा दर्द हो रहा है। ठीक है, उसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मुझे कोई पेन किलर दे सकते हो, यानी ऐसी दवाई जिससे मेरा दर्द दूर हो जाए, तो तुम मुझे ऐसी कोई दवाई दे सकते हो। तो इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बिपिन बाबू लैब्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 4। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चैप्टर को आप जो स्टार्टिंग में 3 पार्ट्स हैं उसको पूरा देखिए और इसको भी देखिए, और चारों पार्ट देखने के बाद आपको जो ये चैप्टर है पूरी तरह से आपको वो समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं आपको आपके फ़ोन पर बिल्कुल टाइम पर मिल जाएँ। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में, और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।